हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज था द्वादशी, आज एकादशी व्रत का पारण था। तो सुबह जब मैंने पारण किया ना, पानी पिया तो मुझे इतना लग गया था कि जैसे लग रहा था पूरा घूम रहा है। तो उसके बाद मैंने पारण करके मैं गई, लेट गई। जैसे उठ रही थी जैसे लग रहा था अब खूब ज़्यादा उल्टी होगी, लेकिन उसके बाद आज हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। इस समय से ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो अभी आज मैंने काम भी कुछ लेट से किया है, क्योंकि यहाँ का धुलाई अभी को मैंने किया है और यहाँ से जितने पानी बाल्टी थे सब हटा दिए हैं। अभी पानी भरना है फिर से। तो अभी और सारे काम हो गए थे, कुछ काम हमने लेट से किए हैं, क्योंकि सुबह जब मैंने पानी पिया था तो अजीब तरह से मन हो गया था। अगर मैं उस समय उठ के खड़ा हुई होती ना तो पक्का उल्टी हुआ होता। इस वजह से मैं नहीं खड़ा हुई हूँ। अब मुझे नहाने जाना है और ऐसा चेहरा हो गया था सुबह ना, मतलब एकदम मुरझाया सा। सिर्फ मैंने कंघी करके सिंदूर लगा लिया था, उसके बाद आज कुछ भी मन नहीं कर रहा था। कुछ बस लग रहा था कि रिलैक्स, ढीले ढीले कपड़े पहनूँ, सिर्फ पानी पीऊँ, बहुत ज़्यादा पानी पीने का। मतलब आज कल का भी डोज मैंने आज पूरा कर दिया पानी पी के। तो और कितना चेहरा उतर गया ना। तभी मुझे नहाने जाना है, क्योंकि अजीब तरह की गर्मी लग रही है और दिया जलाने के टाइम हम नहाते भी हैं। तो अभी 5 बज रहा है। तो मैं जा रही थोड़ा सा बालों में ना तेल लगाने। मतलब ये जो मैंने तेल बना के रखा है ना, वही तेल। ये जल्दी लग ही नहीं पाता है, बहुत कम ये तेल लगता है। लेकिन मुझे याद आ गया कि जा रही थी मैं अभी शैम्पू करने, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं कल सुबह करूँगी। पहले ये तेल लगाते हैं और तेल लगा के और चोटी बांध के बाल ऊपर कर लेंगे, क्योंकि जब तेल लगता है ना तो चिप 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 पूरे गले पे होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं होता है। और जब तेल लगा के कंघी करके बाल ऊपर कर लेंगे ना, उसके थोड़ी देर बाद नहाएंगे। तुरंत नहीं नहाया जाता है, तो फिर थोड़ी देर बाद जब नहाएंगे तो यहाँ की जो चिपचिपाहट होगी हट जाएगी, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वरना इस गर्मी में तेल लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ही कई दिन हो गए हैं बालों में तेल लगना, इसलिए भी बाल बहुत टूटते हैं। तो चलिए तेल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बालों में मसाज, और बहुत दिनों बाद आज मसाज हो रहा है। और बालों में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी सर भारी हो जाता है ना, तो ठंडा तेल भी लगा लेते हैं। और जब फुर्सत में होते हैं तो कभी ऐसे लगाते हैं। तो आज पूरा अच्छे से मसाज किया था। मसाज करने से सर में बहुत फ़ायदा होता है, जितना हेडेक रहता है वो भी दूर हो जाता है और बहुत मतलब अच्छा लगता है। हमको तो लगता है कि कोई दूसरा मेरा मसाज कर देता तो अच्छा लगता। तो ऐसे में मसाज पूरा कर रही हूँ। मसाज करने से जितने ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना, सब बहुत अच्छे से होने लगते हैं। तो मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं ना कल पानी वगैरह नहीं पी थी, तो मेरे सर में थोड़ा दर्द भी था। तो इसी वजह से मैं मसाज की हूँ ना, तो मेरी आँखों से लग रहा है कुछ निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरा सच में बहुत, मैं सबका मसाज कर देती हूँ, पर लगता है कि कोई होता जो मेरा भी कर देता। और मुझे मतलब मैं बहुत अच्छे से मसाज किसी का करती हूँ, सच में किसी का दर्द हो, क्योंकि मैं जिसका भी मसाज की हूँ बोलता है कि सर में दर्द भी होता है तो आराम हो जाता है। पर वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई कर दे, पर कोई भी मेरा करने वाला नहीं होता है। अब मैं टाइम नहीं देखती हूँ, किसी का मसाज करती हूँ कितनी देर हो गया, मैं आधा घंटा पौना घंटा करती हूँ ताकि उसको रिलैक्स मिल जाए। और सच में अगर ठंडे तेल से मैं किसी का मसाज कर दूँ ना, वो तुरंत इंसान सो जाएगा, इतना अच्छे से मैं मसाज कर देती हूँ। तो देखिए घर और एकदम साफ़ सुथरा है। तो मसाज करने के बाद से ना, मैं जो हल्दी पिसा के आया था ना, उसको चाल के रखना था, तभी से वो झोले में पड़ा था। तो मैं खूब अच्छे से इसको चाल के और डब्बों में भर दी हूँ।
और ऐसे ही मैं हल्दी पिसवा के रख देती हूँ स्टोर करके, ताकि ये छुट्टी हो जाता है सालों साल का। तो उसके बाद फिर मैं हल्दी पिसवा मतलब चाल के रख के डब्बे में मैं गई नहाने, क्योंकि तुरंत मैं कंघी की थी तो तुरंत नहाया नहीं जाता है। तो मैं नहाने गई थी। मैं यहाँ फ्रिज का पूरा वो लेते आई हूँ नीचे का, और उसी में सब्जी निकाल ली हूँ जितना ज़रूरत है मुझे। तो इस समय मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्ज़ी। और सुबह के लिए जो नेनुआ है तो वो काट ले रही हूँ। और सारी हरी सब्ज़ी ख़राब होने वाली है, अभी हुई नहीं है लेकिन लग रहा है, क्योंकि एक ही साथ बहुत ढेर सारी सब्ज़ी हस्बैंड ला देते हैं, जो कि परवल भी, तरोई भी, नेनुआ भी, कटहल भी, कद्दू भी, लौकी भी, तो इस तरह करेला भी, तो इस तरह से सारी सब्ज़ी एक साथ ला देता है ना, तो फिर एक ही साथ वो ख़राब होने वाली होती हैं। तो इसी वजह से मैं काट के रख दे रही हूँ। तरोई नेनुआ सुबह बना लूँगी। और सब्ज़ी कट करके रखा रहता तो बहुत ज़्यादा आसान रहता था। जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहा है उधर ना आलू बॉयल करने के लिए भी हमने रखा है, तो इधर तब तक परवल काट लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ और सिर्फ मैंने दिया जलाया, यही सब्ज़ी निकाल के लेके आई हूँ। अब पूरी नाइटी मेरी गीली हो गई, इतनी ज़्यादा पसीना हो रहा है। और क्या बोलें, मतलब जैसे ना शाम को चिप चिप शरीर हो रहा है, तो बस लग रहा है कि नहाते रहो नहाते रहो। और इतनी बेचैनी हुई है मुझे ना, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस टाइम गर्मी भी चरम सीमा की है, तो मुझे दवाओं का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस समय तो जिसको नहीं गर्मी लगती उसको भी लग रहा है, ये बुरा हाल है। तो पता नहीं कब बारिश होगा, कब क्या होगा। तो पतिदेव पूरा पाइप ला के कूलर में पानी भर रहे हैं और पूरे छत को धुलेंगे फिर कि ताकि छत भी ठंडा हो कुछ। तो यहाँ पे हमने जो आलू बॉयल करने को लिए रखी थी तो वो निकाल ली, और उसके बाद उसी में हमने तेल डाल के फ्राई कर लिया परवल। और फिर से तेल डालेंगे तो उसमें जो मसाले होते हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला तेल में पंचफोरन डाला, मिर्चा डाला, उसके बाद से टमाटर डाला। टमाटर में मसाले डाल दूँगी। उसके बाद टमाटर डाल के हमने सारे मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले जो डेली पड़ते हैं, धनिया पाउडर, उसको गरम मसाला, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के मसालों को भून लेंगे। उसमें फिर मैंने आलू को मैश कर दिया और थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखा और डाल दिया। आलू भी डाल दूँगी इसमें। और जब भी भुन जाएगा, परवल तो फ्राई ही है, जब मसाले भुन जाएंगे तो आलू डाल देंगे उसमें। इधर नेनुआ को हमने छील के रख दिया है
यही टोकरी मतलब छलनी जो होता है ना, स्ट्रेनर, उसी में मैं छिलका सारा रख रही हूँ। अभी मैं ले जाके इसको फेंक दूँगी। तो उसके बाद सब कुछ हमने नमक वगैरह भी डाल दिए। मसाले डालने के बाद पानी भी डाल दिया। अब कुकर में लगा देते हैं सीटी। जब तक सीटी लग रहा है तब तक इस छिलके को फेंक के आके और ये जो सारे वो काट लेते हैं नेनुआ। नेनुआ की सब्ज़ी भी हमारी कट गई और सब्ज़ी भी बन गया। तो हम पहले गैस को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ अभी सूखे कपड़े से ही गैस को साफ़ कर लेते हैं। अभी इस पर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो पानी के छींटे भी डाल के साफ़ करेंगे, क्योंकि फिर इस पर हमें ठाकुर जी के लिए रोटी भी बनानी है। तो सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद लाइट कट गया था तो फिर कुछ नहीं हो पाया था शूट। आज बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है, इतना ज़्यादा लाइट परेशान कर दिया ना कि क्या बताएं। तो हम आटा लगा ले रहे हैं और बहुत सारी बहनों का अच्छा कमेंट आया है ना, जो कि पढ़ के दिल खुश हो जा रहा है। लेकिन एक कमेंट आया कि दी आप कितना नहाती हो। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा ऊपर का कमरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मेरे रूम में ऐसा है ना कि चारों तरफ से धूप आता है, दीवार पूरा गर्म होता है, छत गर्म होता है और इतनी भयंकर गर्मी लगती है मेरे कमरे में ना कि मैं क्या बोलूँ। इसी वजह से आजकल हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा लथपथ रहो पसीने में तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी करने का। और आजकल मेकअप कुछ भी नहीं मन कर रहा है, मुँह में लगाए जो लगाओ तो धुल जाते हैं। तो इस वजह से और देखिए आप सबके सामने मैं नहा के आई हूँ और फिर से बस दिया जलाया, फिर पूरी नाइटी मेरी पीछे से गीली दिख रही है। और इतना भयंकर गर्मी होता है कि मजाल है कि मेरे घर कमरे में इस टाइम कोई 1 घंटे रुक जाए, कोई भी नहीं रुक सकता है 1 घंटे इस टाइम। हमारे यहाँ गर्मी में कोई आना नहीं चाहता है मेरे कमरे में जिसको रहना हो। तो सोचिए मुझे तो हर टाइम उसी कमरे में रहना पड़ता है, क्या हाल होती होगी हमारी। तो इस वजह से ना मैं बार सुबह एक बार नहाती हूँ, फिर काम वाम करके मतलब पसीने वगैरह होता ही होता है, बर्तन वगैरह धुलती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, हमारे कमरे में एसी नहीं है। तो देखिए भैया, जिसके पास एसी है उसको पसीने कम होते हैं, वो रूम में चला के बैठता है तो हम काम करता है। हमारा क्या, हमें पसीने से दिन रात नहाना होता है। अब जब पसीना होता है कंटिन्यू तो कपड़े में से भी स्मेल आने लगेगा और शरीर में चिपचिपाहट हो जाता है। तो इसीलिए लगता है कि बस फटाफट से नहा लो। तो हम गांव के लोग हैं भाई, हम गांव के लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नहाना ही हम लोग ज़्यादा मतलब बेटर समझते हैं। और कुछ बहनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट किया था एकादशी वाले ब्लॉग में कि कैसे आप रहे हैं, साक्षात आप पे ठाकुर जी की कृपा। तो आप लोग को तहे दिल से थैंक यू, जो भी हमारा मतलब जो भी कमेंट किया है, और जो नहीं कर रहा उसके लिए भी थैंक यू। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। किसी ब्लॉग में तो एक भी कमेंट नहीं आता, आप लोग कहाँ चले जाते हैं। आप लोग जब अच्छा कमेंट करते हैं ना तो मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छे से ब्लॉग बनाने का। और जब कमेंट नहीं आता है, लाइक नहीं आता है तो फिर मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है, क्योंकि जिस काम पे आप दिन रात लगे रहो ना और उस काम में तरक्की मिलती है तो अच्छा लगता है, वरना फिर मन डिमोटिवेट हो जाता है। तो हमारा तो देखिए इतना मतलब हम सोच के क्या शुरू किए थे यूट्यूब। शुरू में ठीक जा रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। आप लोग मत कहिएगा कि मैं शिकायत कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, क्योंकि लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है।
तो देखते हैं, डालेंगे कुछ दिन, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हमने जो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ले गई थी ना, तो वो मतलब वो क्लिप भोग लगाने वाला जो मेरे से मतलब वो शूट ही नहीं हुआ था, डिलीट नहीं, शूट ही नहीं हुआ था। मुझे लगा कैमरा ऑन है। उसके बाद में हम लोग ने खाना पीना खाया, फिर बर्तन वगैरह धुला, फिर ठाकुर जी के बर्तन धुले, ये सारे पूजा के बर्तन धुल लिए। उसके बाद जो सुबह की दिनचर्या होती है, जैसे बादाम भिगोना, दवा खाना, पानी भर के किचन में रखना, जो मतलब हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, जो रात की रसोई होती है घर में रखना, तो वो जो मतलब पितरों के लिए रखा जाता है। पित्र या जो पता नहीं किसके लिए रखा जाता है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रात में जो खाना साफ़ सुथरा किनारे करके और कटोरी मतलब कटोरी ढक के पानी रखा जाता है। ये सदियों से होता आता है, तो मैं भी रखती हूँ। पहले हमारे यहाँ ससुराल में नहीं रखाता था, लेकिन मैं रखती हूँ, और वही पानी में सुबह ले जाके छिड़क देती हूँ बाहर। तो ये आया था वैष्णो देवी का प्रसाद, तो उससे मैं प्रणाम कर ली हूँ और मैं रख दूँगी। सुबह इसको हम लोग प्रसाद ले लेंगे। तो प्रसाद पहले लड्डू बाबू को भोग लगेगा, और उसके बाद ये लाए थे हस्बैंड ना कोर्ट में, जहाँ वो कोर्ट है जाते हैं कचहरी उनका, तो वहाँ मंदिर है कोर्ट में। तो कोर्ट में मंदिर में भगवान जी का बहुत सारे लोग कपड़ा लेके गए थे खरीद के, लेकिन क्या हुआ था, कुछ कपड़े साइज़ के थे और कुछ कपड़े उन्होंने दुकान वालों ने छोटा दे दिया था, तो वही वो चेंज करके ले आए हैं बड़ा वाला। तो ये गणेश भगवान का सबका 2-2 3-3 सेट ले गए थे ना, ज़्यादा कपड़ा ले गए थे, तो फिर छोटा कुछ एक आध पीस छोटा हो गया था, तो एक्सचेंज करने के लिए ले गए थे। तो वहाँ महावीर जी, हनुमान जी हैं जो, उनके लिए लंगोटा 2, और ये गणेश जी के लिए, साईं बाबा के लिए, और वो कोई और भी है मूर्ति, मुझे सब नहीं पता है, वही बता रहे थे हस्बैंड। लेकिन मैं आवाज़ नहीं ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि कूलर चल रहा है, यहाँ एग्जॉस्ट चल रहा है, तो बहुत शोर हो रहा है, मतलब हमारे कमरे में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। इस वजह से मैं पूरा आवाज़ नहीं रखी हूँ। और ये हनुमान जी के लिए गमछा है, जिस पे सीताराम सीताराम लिखा हुआ है, और ये साईं बाबा के कपड़े हैं। तो ये हमेशा हर 1-2 महीने, और वही बोल रहे थे कि ज़रा पूरा गमछा दिखाना कितना बड़ा है, तो अच्छा था पूरा। उसमें हनुमान जी को ओढ़ा दिया जाता है, लंगोटा पहना दिया जाता है। तो ये हमेशा हस्बैंड ले जाते हैं, कपड़ा ख़रीद के देते हैं। तो जब भी इनको लगता है कि अब कपड़ा ख़राब हो गया होगा, या हर 1-2 महीने पे ख़रीद के ले जा के दे देते हैं, ताकि वहाँ भगवान जी लोग पुराना ना पहने लोग। और पिछली बार तो माला वगैरह, मुकुट वगैरह सब कुछ ले गए थे। इस बार भी ले गए थे, कुछ माला ले गए थे, कुछ मुकुट ले गए थे, सबका पता नहीं गया था कि नहीं। लेकिन ये कपड़े इतने ही नहीं गए थे, कपड़े उनके ज़्यादा गए थे। ये एक्सचेंज करना था, तो इतना ले आए हैं। और पहले गमछा 1 ले गए थे, तो इस बार गमछा 2 खरीदे हैं। तो वही 2-3 दिन पहले वो ले गए थे, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। अभी किचन की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। इतनी गर्मी, हालत ख़राब हो गया। नहाना धोना कुछ चिप चिप शरीर कर रहा है, कितना नहाओ। तो मैंने दवा ववा खा लिया, जो किचन का लास्ट काम होता है वो भी कर दिया। अब चलते हैं, वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद सोएंगे। 10 बज गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग आप लोग को। यही कुछ तो ब्लॉग में ज़्यादा है नहीं, रूटीन शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, शुभ रात्रि।